अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज। टुडेज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। अब इन प्रैक्टिकल हम लोग आज फ़ोटोशॉप को ओपन करना जा रहे हैं। आई होप आप सब लोगों ने जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया होगा। ये जो है हमारे पास फर्स्ट विंडो ओपन हुई है। सबसे पहले जो आपने क्लिक करना है वो है न्यू फाइल। हम लोग सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, न्यू फाइल जब भी क्रिएट करनी है आपने सबसे पहले रीनेम करना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रैक्टिकल 1। ओके, इसके बाद हम लोगों ने जो यूनिट सेलेक्ट करना होता है यहाँ से वो होता है इंचेस। सही है जी। ये देखिए इंचेस में अब आप यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसे भी आपकी मर्जी हुई हमसे कर लेते। जो विड्थ थी वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी कि जो बेसिक A4 की जो है वो क्या होती है। आई होप सो आप लोगों को ज़ुबानी याद होगी। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 11.7 और आई होप सो 8.3। ये देखें, जो मैंने जिस तरतीब से मैंने एंटर की वो है लैंडस्केप, लेकिन हमने इसको पोर्ट्रेट में रख लेते हैं। लैंडस्केप में भी रख लें, इशू कोई नहीं है। रेजोल्यूशन बेसिक हमारी 72 थी और यहाँ पे पिक्सल्स और इंचेस को ही रहने देना आपने। कलर मोड हमारा RGB रहेगा। यहाँ पे CMY के हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब इलिस्ट्रेटर को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और मोड यहाँ पे 8 बिट मोड ही रहने दें। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अभी जो है हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो वाइट है। अगर ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कस्टम अगर मतलब खुद से ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी वाइट ही रहने दें। ये इसके एडवांस ऑप्शन हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं देखना चाह रहे तो भी है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख लें, लेकिन इसमें चेंज कोई नहीं करते, ठीक है। इसको यूँ ही रहने देते हैं। यहाँ से जाकर मैंने क्रिएट किया हमारी फ़र्स्ट जो है वेरी फर्स्ट जो हम लोगों ने फ़ाइल क्रिएट कर लिया फ़ोटोशॉप में। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विंडो ज़ाहिर है पहली पहली दफ़ा आप लोग देख रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये जिस पे यहाँ पे इसका आइकन नज़र आ रहा है PS लिखा हुआ ब्लू कलर में, ये इसको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। मतलब इसमें हमें सारे मेन्यूज़ मिल जाते हैं कि क्या क्या है। फ़ाइल है, एडिट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सब मेन्यूज़ ओपन होते चले जाएंगे कि इसमें फ़र्दर मोर कौन से ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड बार हम लोगों को नज़र आ रही है आप लोगों को, ये जहाँ पे सर्च का आइकन भी बना हुआ है और ये भी छोटा सा एक बॉक्स है, एक एरो भी है जिस पे वो बता रहा है कि इस वक्त जो मेरी वर्क स्पेस है वो कौन सी @5 पेज तक मैंने जो है वो की हुई है। तो इस बार को हम लोग कहते हैं ऑप्शन बार। ऑप्शन बार के अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, इसको हम लोग टूल बॉक्स कहते हैं। ये टूल बॉक्स फॉर एग्जांपल कभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों से कट गया है तो परेशान नहीं होना। ये विंडोज़ में चले जाएंगे और विंडोज़ में जाके भी नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें। ये देखें ये टूल्स है, इस पर क्लिक किया आपके पास विंडो फिर से आ गया। अब लेट सपोज आप कह रहे हैं कि अब ये एडजस्ट कैसे होगी, इसको आपने ड्रैग करते जाना है। ये यहाँ पे ये ब्लू लाइन नज़र आई है आपको, तब इसको जाके आपने छोड़ना है। जैसे ब्लू लाइन नज़र आ रही है लग जाएगी। तो ये देखें उसने अपने आप को विंडो में खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया। ये देखें, अगर आप कह रहे हैं कि आपको इसका सिंगल लाइन में सारे टूल्स देखने हैं तो आप लोगों को एरोज़ को दूसरी तरफ पे क्लिक करना पड़ेगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डबल लाइंस में आपको डबल 2 कॉलम्स में नज़र आने लग जाएंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा टूल्स। आपने देख लिया कि अगर चले जाएंगे तो कैसे आएंगे, विंडोज़ एंड टूल्स। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारी ऑप्शन बार है, अक्सर जो है वो हम लोगों को ये ना देखने को मिलता है कि बच्चे अपनी ऑप्शन बार को खुद ब खुद पता नहीं क्या यहाँ से कोई प्रेस की करते हैं शॉर्टकट की तो वो रिमूव हो जाती है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे और ये ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद हमें ऑप्शंस ऊपर देने लग जाएगा। तीसरी चीज़ जो है, जब आप लोग खोलेंगे तो ये मैंने तो अभी वर्क स्पेस अपनी ओपन की हुई है, जो आपको नज़र आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। हम लोग डिफ़ॉल्ट निकाल लेते हैं। ये देखें ऐसी ही नज़र आएगी, कुछ मैसी सी। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जो कोई अक्लमंद इंसान होता है ना वो बैठने से पहले ना अपनी जगह साफ़ करके बैठता है। तो आपने भी क्या करना है, अपनी जगह को कोशिश करनी है थोड़ी सी साफ़ कर लेना है। इससे क्या होगा, ये चीज़ें आपको बाद में भी निकल आएंगी। ये ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज़, ये सब विंडोज़ में से दोबारा निकल आएंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। मे भी कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोगों ने रखनी है, तो मर्ज़ी है उनकी। लेकिन स्टार्टिंग में मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन बॉक्सेस को बाहर निकालेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। हम लोग अपनी न्यू वर्क स्पेस बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने भी अपने अपने नेम से वर्क स्पेस बनानी है। लाइक आपका नाम सना है, आपका नाम अली है, आपका नाम सबा है, कोई भी आपका व्हाटएवर नेम है, आपने अपने नेम के साथ यहाँ पे जाना है विंडोज़ में, ये वर्क स्पेस। और अभी एसेंशियल डिफ़ॉल्ट है, आपने अपनी न्यू वर्क स्पेस जो है ना क्रिएट करनी है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है, मैंने पहले जो है वो ऑलरेडी 5S टेक के नाम की बनाई हुई है लेकिन उसमें @ लगाया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसमें रिमूव कर देते लें 5As के नाम से। मैंने अब इस देखें इसमें उसने बोला है कि आपको पैनल की लोकेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज़, टूल बार्स। तो हम इन सबको चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। ये मैंने सेव कर लिया।
तो देखते हैं, अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए अब क्या आ रहा है, 5 फेस, मतलब अब मेरी न्यू वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस करने का क्या इशू होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपना लैपटॉप किसी को दिया, आपके किसी फ्रेंड ने लिया या आपके साथ दूसरे ट्रेनीज़ ने आपसे मांग लिया, आपने उनको अपना लैपटॉप दिया, उन्होंने कोई चेंजिंग अपनी हिसाब से इसको सेट कर लिया, कोई चीज़ ऐड कर दी, कुछ रिमूव कर दिया, तो आपने क्या करना है, परेशानी होना, आपने जाके वर्क स्पेस में से जब उनको देना है तो यहाँ से कोई न्यू वर्क स्पेस या एसेंशियल डिफ़ॉल्ट की वर्क स्पेस निकाल दें, ताकि अगर वो कुछ भी चेंज करें तो एटलीस्ट आपको अपनी जगह में कुछ भी जो है वो चेंजिंग नज़र ना आए। सो अब आप सबकी भी वर्क स्पेस जिस तरह मेरी नज़र आ रही है इसी तरह की नज़र आ रही होगी। लेट्स सपोज अगर कह रहे हैं जी वैसी नज़र नहीं आ रही, तो ये देखें, ये जो लेयर्स के ऊपर छोटे से एरोज़ हैं, इनको क्लिक करेंगे तो आपको वैसी नज़र आने लग जाएगी। ये देखें, ये लेयर का बॉक्स भी बाहर निकल आता है, इसको आप कट भी कर सकते हैं और दोबारा कैसे लेके आएंगे, विंडोज़ में जाएंगे और ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स आ गए और इसको भी पिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे, तब तक वहाँ पे लेके जाएंगे जब तक वो ब्लू लाइन नहीं आ रही। जैसे ही ब्लू लाइन आ रही आप उसको छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि जो लेयर्स का पैनल है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। लेयर्स हम लोग ज़्यादातर इसलिए निकाल के रखते हैं कि इसमें हमें जो बेसिक्स चीज़ें चाहिए वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। सही है, आई होप सो आप सब लोगों ने न्यू फाइल को क्रिएट करना, वर्क स्पेस एडिट करना और उसके अलावा जो टूल्स हैं, अगर ऑप्शन बार चली जाती है वो कैसे वापस लेके आनी है, सबको इस चीज़ के बारे में डिटेल से पता चल गया होगा। ओके, लेट्स सी हमारे पास कौन कौन से टूल्स मौजूद है। ये वेरी फर्स्ट टूल जो कि एक्टिवेट है उसको कहते हैं मूव टूल, और साथ में आपको इसकी शॉर्टकट की भी नज़र आ रही होगी वी। इट्स मीन अगर आपने कोई और टूल सेलेक्ट किया हुआ था लेकिन कीबोर्ड से जाके वी प्रेस किया, जैसे कि मैंने भी आप प्रेस किया, तो क्या हुआ, हमारे पास मूव टूल सेलेक्ट हो गया। मूव टूल के फर्दर टूल हैं आपके पास आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल से क्या होता है, जैसे ही मैंने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट किया, इससे ये देखें, ये जैसे जो भी मैंने आर्टबोर्ड किया था ना, उसने मेरे आर्टबोर्ड का साइज़ जो है वो रीसाइज़ कर दिया मेरे आर्टबोर्ड को उसने। ये देखें, यहाँ से आप अपने आर्टबोर्ड का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। इसका क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है बनाना था मीडियम साइज़ का पोस्टर या आपने लैंडस्केप पोस्टर बनाना था, लेकिन जब आप फाइल क्रिएट करने लगे आपने पोर्ट्रेट साइज़ का बना दिया, तो अगर चेंज करना है तो यहाँ से, या वैसे ही रैंडमली आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो ये देखें, इसमें दोबारा से न्यू फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप आर्ट बोर्ड में जाके भी वहाँ से चीज़ें ये सिलेक्ट कर सकते। जैसे ही आपको लगे कि सिलेक्शन आपकी डन हो गई है, आपने क्या करना है, यहाँ से मूव टूल पे जाना है और ये देखें डन हो के Ctrl+0 प्रेस करेंगे, आपका जो आर्टबोर्ड 1 है वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। Ctrl- करेंगे, जूम आउट होगा माइनस से, और प्लस करेंगे तो जूम इन होगा। इसमें जूम इन और जूम आउट का यहाँ पे बाकायदा उसने एक टूल भी दिया। आर्टबोर्ड को एडिट किया हम लोगों ने। अगर आपने इसका नेम चेंज करना है तो ये देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थंबनेल डिज़ाइन करने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थंबनेल डिज़ाइन। ओके, ये देखिए अब मेरे पास जो आर्टबोर्ड का नेम आ रहा है वो थंबनेल डिज़ाइन आ रहा है। इस तरह क्या होता है कि जब हम लोगों के पास एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स होते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे उनके नेम से ही पता चलता रहता है कि इस आर्टबोर्ड में कितनी लेयर्स हैं। अगर आर्टबोर्ड ज़्यादा हैं तो उनके अलग से लेयर्स आपके पास यहाँ पे ओपन होती चली जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है रेक्टेंगुलर टूल। ये देखें, ये हमारे पास जो हम लोगों ने फोटोशॉप का वर्जन किया हुआ है 23, उसमें जो एडवांस है वो आपको साथ साथ भी गाइड कर रहा है कि इस टूल में क्या होगा। आप लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, आप ये इससे एक जो है ना रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी जो शॉर्टकट की है वो एम है। लाइक मैंने वी प्रेस किया, ये देखें वी प्रेस किया तो मूव टूल पे चला गया, अगर मैंने एम प्रेस किया तो वो मार्की टूल पे आ गई। अब ये लें जी, ये मैंने आपके सामने बना दिया एक रेक्टेंगल। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो ये है, ओके, इशू इसलिए आया कि लेयर सेलेक्ट नहीं थी और मैंने उसको फोरग्राउंड कलर करने की कोशिश की है और फोरग्राउंड कलर जो है वो ऐसे आया नहीं है, तो हम बस वही देख रहे हैं। एक मिनट रुक जाए। ओके, ये देखें, अभी मैंने आपके सामने किया तो उसने हमें एक एरर शो किया। उसका मतलब ये है कि अभी लेयर 0 है, हमारे पास लेयर कोई नहीं। यहाँ से जाके आप लेयर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ये रेज होता है कि लेयर क्रिएट करने का मकसद क्या होता है। लेयर आप यूँ कह लें कि पेजेस, परतें जैसे कहते हैं ना, वो होती हैं। यहाँ पे जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा आपको इसको एडिट करने में जो है ना वो फ़ायदा होगा, आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। आप लेयर ऐड करने के भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, 2-3 तो हैं ही हैं। फर्स्ट मेथड तो आपने भी देख लिया होगा कि ये देखें, ये इसका आइकन है प्लस का, इसमें देखें ऊपर। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए माउस को वहाँ पे रोका तो उसने कह दिया क्रिएट अ न्यू लेयर। आप यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी चाहें उतनी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर डबल क्लिक करें क्लियर उसके नेम पे आके तो यहाँ से आप उसका नेम भी ऐड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है,
आप प्रेस भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो उसने आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे दिया कि आपने न्यू लेयर ऐड करनी है। आपने न्यू लेयर कहाँ से ऐड करनी है, यहाँ से आप क्या करेंगे, उसका नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो भी इसको, ये देखें 2 मेथड्स हो गए लेयर ऐड। और थर्ड और लास्ट मेथड जो है वो ये देखें, लेयर न्यू लेयर। ये देखें उसने वहाँ पे भी आपको दिया ना, यहाँ पे शॉर्टकट अभी नज़र आ रहा था कि कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे तो लेयर आ जाएगी। ओके, आपने लेयर्स ऐड करने के देख लिया। अच्छा ये देखें, एक मेन चीज़ आपको ये भी पता चली कि आपने किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लिया। ये डॉटेड लाइंस अभी तक यही शो कर रही है ना कि ये एरिया सिलेक्ट हुआ है, कोई शेप नहीं बनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। जब तक आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें ना ही कलर फिल कर सकते हैं, ना ही आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से लेयर 1 को सिलेक्ट कर लिया और मैंने प्रेस किया है आल्ट और बैक स्पेस। आल्ट बैक स्पेस जो है वो शॉर्टकट की है फोरग्राउंड कलर के। फोरग्राउंड कलर कहते हैं ये जो बॉक्स आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये फोरग्राउंड का, ये देखें सेट फोरग्राउंड कलर, और जो नीचे वाला वो है सेट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने वाइट पे सिलेक्ट करके यहाँ से कोई और कलर सेट कर लिया, कि जैसे ही मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँ, जो कि हमारे पास, चले मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक और रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया, लेयर 2 सिलेक्ट की और यहाँ से मैंने प्रेस किया है कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये देखें, जब आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर आ जाएगा हमारे पास। जब हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस को तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अगर आप स्विच करना चाहें आप स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करना बस आपने आके। तो ये देखें, यहाँ से आप रैंडमली जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो होता चला जाएगा। अगर आप जो है पिक्चर में मौजूद कोई कलर लेना चाह रहे हैं तो ये देखें, आपको आई ड्रॉपर नज़र आ रहा होगा। जिस भी चीज़ पे जाके आप सिलेक्ट करेंगे कलर को, वो एग्जैक्टली उसी पे आपको ले जाएगा, ठीक है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का भी आपको पता चल गया। अब मेन ये देखें, ये जो डॉटेड लाइंस है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इसको कैसे, मतलब सिलेक्टेड एरिया को डी सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, जो सिलेक्टेड एरिया है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। अच्छा ये देखें, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दो चीज़ें लाइक अगर आपने रेक्टेंगल जो है वो सेम लेयर पे ड्रॉ कर दिया तो क्या हुआ है, ये देखें, ये मैंने किया है किस लेयर पे, ये देखें ये दोनों सेम लेयर पे हैं। यहाँ से आप इसको आई के आइकन का मतलब है कि ये लेयर विजिबिलिटी इसकी है या नहीं है। अगर आई यहाँ पे शो नहीं हो रही है, इट्स मीन लेयर विजिबल नहीं है। अगर आई ओपन है, ओपन एंड क्लोज है ना, ओपन है तो मतलब लेयर विजिबल है। अब जो इसके अंदर मतलब मुश्किल आती है वो ये आती है कि देखें, अगर आप एक रेक्टेंगल का कलर जो साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, जगह चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम लेयर पे ड्रॉ हुई हैं। तो अगर एक का साइज़ आप छोटा करते जाएंगे तो दूसरी खुद ब खुद होती चली जाएगी। अगर आप एक को मूव करके किसी जगह पे रखना चाह रहे हैं तो दूसरी क्या क्या होगा, खुद ब खुद। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी कुछ ड्रॉ करना है तो उसको कोशिश करनी है सेपरेट लेयर पे ड्रॉ करने की, ठीक है। अब मसला यहाँ पे जो है वो ये है कि रेक्टेंगुलर टूल है, आपको एक्लिप्स टूल भी चले मार के नज़र आ रही है। ये देखें, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर ली, आल्ट बैक स्पेस किया, कंट्रोल डी किया। ये देखें, अब ये जो हमारे पास नज़र आ रही है ये एलिप्स की शेप है, सर्कल नहीं है, और ये रेक्टेंगल है। तो अगर किसी ने स्क्वायर शेप ड्रॉ करनी हो या एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ करना हो तो वो क्या करेगा, जस्ट एंड जस्ट हम लोग एम प्रेस करेंगे। अभी हमारे पास वो एंटर हुआ है, एलिप्स की शेप हुई है, तो आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है अपनी कीबोर्ड से और ड्रैग करना है आपने अपने माउस को। ये देखें, जैसे कि इस तरह पहले लेयर सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे। ये देखें, अब आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें वो एग्जैक्ट सर्कल ही ड्रॉ होगा, बड़ा भी और छोटा भी। कोई भी कलर आपने फोरग्राउंड करना था फोरग्राउंड कर लिया, बैकग्राउंड करना था बैकग्राउंड कर दिया। ये देखें, हमारे पास अब क्या ड्रॉ हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करते चले जाएंगे। ये देखें, अब हमारे पास क्या ड्रॉ हुआ है। अब हमारे पास लेयर सेलेक्ट नहीं है, पहले लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से ओ गलत हो गया क्योंकि वो जो है उसकी सिलेक्शन रिमूव हो गई थी। ये देखिए, ये हमारे पास एग्जैक्ट स्क्वायर एक बन गया है। इसको हम लोग अब इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें, अब क्या हुआ है, स्क्वायर तो ड्रॉ किया था हमने लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये देखें, क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो हमारा बड़ा रेक्टेंगल का बॉक्स है उसके नीचे ये बॉक्स छुपा हुआ है। ये देखें, आई को क्लोज करेंगे तो वो वाला नज़र आएगा। अब आप कहते हैं कि मैंने जो है इस वाली लेयर को ऊपर लेके आना है, तो इसको ऊपर लेके आने के लिए मतलब इसका ये है ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूँ देख लें, अगर आपने किसी टेबल पे एक बुक रखी हुई है
और बुक के नीचे एक पेज था, पहले पेज नज़र आ रहा था, जैसे ही बुक ऊपर आ गई बुक पेज नज़र नहीं आ रहा। अब अगर पेज दिखाना चाह रहे हैं आप तो पेज को नीचे से निकाल के बुक के ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसी तरह ही हम क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। ये देखें मैंने जैसे ही इसको क्लिक करके ऊपर किया है तो आपको हैंड नज़र आ रहा है, इसको मैंने पकड़ के ऊपर कर लिया तो ले अब हमें बड़ा रेक्टेंगल भी नज़र आ रहा है और छोटा जो है स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। इस तरह क्या कर सकते हैं आप, लेयर की प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं कि मतलब कौन सा किस जगह पे प्लेस होना चाहिए। इस तरह क्या होगा कि आपको साथ साथ पता चलता रहेगा और कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं। अगर आपने डिज़ाइन व्यू में कोई चीज़ डिज़ाइन की थी और अब आप उसको नहीं दिखाना चाह रहे तो क्या करना है, जस्ट आपने उसकी आई को क्लोज़ कर देना। अगर आप क्लोज़ कर देंगे अनचेक करेंगे तो हमें वो चीज़ नज़र आने बंद हो जाएगी। ओके, ये तो हमारे थे मार्की टूल। नेक्स्ट चलते हैं, यह है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, हम लोग फ्री हैंड के साथ कोई भी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम सिलेक्ट कर रहे थे मार्की टूल के साथ तो क्या इशू था, हम लोग यहाँ स्क्वायर कर सकते थे या सर्कल कर सकते थे या रेक्टेंगल कर सकते। ये देखिए यहाँ मैंने रैंडमली एक स्क्वायर ड्रॉ किया तो उसने क्या किया, उतनी सी जगह को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, इसके ज़रिए हम सिलेक्शन करते हैं। और जो इसके सब हैं वो है पॉलीगन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। आगे नेक्स्ट चलते जाएंगे तो इसके यूसेज आपको पता चलते जाएंगे। ये जो हमारे पास टूल है ये है क्रॉप टूल, या मतलब आपने कोई भी पिक्चर ली उसको आपने क्रॉप करना था तो सेपरेटली ओपन करके क्रॉप करके दोबारा से फ़ोटोशॉप में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली जो है इसको क्या कर सकते हैं, फ़ोटो को ओपन करेंगे और क्रॉप टूल की मदद से क्रॉप कर सकते हैं। इसके सब मेन्यूज़ में आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल नज़र आ रहा है, स्लाइस टूल नज़र आ रहा है एंड स्लाइस सिलेक्ट टूल नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे ऊपर टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल्स की मदद से हम सेम कलर की कोई एक चीज़ जो है वो ऐड करते चले जाते हैं। इससे क्या होती है, सिलेक्शन इजी हो जाती है। एक क्विक सिलेक्शन टूल है, मेन इसका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 20 को सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता है। क्विक सिलेक्शन टूल में हमारी सिलेक्शन जल्दी हो जाती है। ये देखें थोड़ा सा इसने टाइम लिया है लेकिन ये हमें करके दिखाएगा और फिर हमें पता चलने लग जाएगा कि ये कितनी हुई। ये देखें जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया उसने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट किया कि क्या आप पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। खैर इसको भी हम रहने देते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज़ पिक्चर्स में होता है जिनका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, चेंज करना होता है या शेडोज़ वगैरह लगाने होते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक रन टूल है, उसके नीचे है बिल्कुल आपके पास फ्रेम टूल। फ्रेम टूल की मदद से हम प्लेस होल्डर फ्रेम्स इमेजेस के बना सकते हैं, किसी भी जगह पे इमेज सेट कर सकते हैं। आई ड्रॉपर आ गया, आई ड्रॉपर ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये एडवांस इसका वर्जन है। इसमें हमें हर टूल के साथ एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो नज़र आ रही है और उसके नेम के बिल्कुल सामने हमें उसकी शॉर्टकट की नज़र आ रही है। अब आई ड्रॉपर की जो शॉर्टकट की है वो है आई ड्रॉपर के साथ हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि पिक्चर के अंदर मौजूद कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके सब मेन्यूज़ में है 3D मटेरियल के आई ड्रॉपर हैं, कलर सैम्पलर टूल है, रूलर टूल है, नोट टूल है एंड 1 2 3 काउंट टूल है। ये सब इसके आई ड्रॉपर के टूल है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल। जो मैंने आपको बताया था ना एक्ने रिमूव करने के लिए जो बेसिकली टूल यूज़ करते हैं वो हम लोग स्पॉट हीलिंग टूल ही या ब्रश टूल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जो इसकी शॉर्टकट की है वो है जे। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, लाइक कुछ पिक्चर्स होती है ना वो आपने उसको अच्छे कैमरा में शूट किया लेकिन उसके बावजूद भी जो फेस पे एक्ने थी वो ज़्यादा थी तो पिक्चर्स को वो अच्छा नहीं मतलब दिखा रही। तो आपने क्या किया, क्लाइंट की डिमांड पे आपने एक्ने को रिमूव करने के लिए किस टूल का यूज़ करना है, वो होगा स्पॉट ब्रश हीलिंग टूल। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रश टूल। ब्रश टूल की मदद से डिफरेंट काइंड के ब्रशेस को यूज़ करते हुए आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें पेंसिल टूल भी है, कलर रिप्लेसमेंट टूल भी है और मिक्सर ब्रश टूल भी मौजूद है। बिल्कुल उसके साथ है हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब क्या होता है, हम कोई एक एरिया पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके आसपास मौजूद जितने भी होते हैं, जैसे ही आप उसे किसी और जगह पे प्लेस करना चाह रहे होते हैं, फर्स्ट में हमने सिलेक्ट किया, सेकंड में ये देखें सेकंड में क्या किया हमने उसको प्लेस कर दिया। जो स्टैम्प स्पॉट हीलिंग टूल स्टैम्प टूल देख रहे थे हम लोग, क्लोन स्टैम्प टूल की जो शॉर्टकट की है वो है एस। इसके जो सब मेन्यूज़ में है पैटर्न स्टैम्प टूल, एक क्लोन है और एक पैटर्न है। बिल्कुल उसके नीचे हमारे पास आ रही है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल जो है वो सेव कर लेती है आपकी हिस्ट्री को। आप कोई भी पार्ट रीस्टोर कर सकते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले रिमूव किया था। उसके अलावा इसके भी सब मेन्यूज़ में आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल नज़र आ रहा है। उसके नीचे हमारे पास ग्रेडियंट टूल आ गया। इसकी मदद से आप लोग ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए आपको एक जगह पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना पड़ेगा तो हमारे पास ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। अच्छा उधर इसलिए आ गया क्योंकि वो चीज़ हमने सेलेक्ट की हुई थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं सर्कल वाली जो हमारी लेयर है उसको सिलेक्ट करती हूँ और उसके अंदर मैंने ग्रेडियंट को प्लेस करना। अच्छा ये देखिए, आप ग्रेडियंट की शेड्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कुछ अवेलेबल्स भी हैं, कुछ आप खुद से भी न्यू डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। ये देखिए बेसिक्स में हैं, ब्लूज़ में बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे हर शेड आपको नज़र आएगी। ओके, पहले ग्रेडियंट प्लेस कर लेते हैं किसी भी शेप पे। डबल क्लिक किया मैंने, प्लेस कर दिया। ये देखें उसने क्या किया है, पूरी की पूरी हमारे पास जितनी भी थी फुल हमारा बैकग्राउंड था उस पर प्लेस कर दिया। अगर आपने किसी एक शेप में करना है तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए ये देखें जिस तरह हमारे पास ये सिलेक्ट हुई थी, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। जहाँ जहाँ सिलेक्शन थी वहाँ पे ग्रेडियंट टूल हमारा अप्लाई हो गया था। तो इसी तरह अगर आपने बेसिक सिलेक्शन पे करनी है तो उधर प्लेस करना है, अगर आपने सिलेक्शन पे नहीं करनी है तो उसको आपने जो है ना रिमूव कर देना। ओके लेट्स, हम लोग बैक चले जाते हैं, देखते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ब्लू की सिलेक्शन पुट की। अब फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और लेयर के आइकन पे क्लिक करना है। ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके लेयर के आइकन पे क्लिक किया है तो हमारे पास वो सिलेक्ट हो गई है शेप। अब ये देखें इसके अंदर हमने ग्रेडियंट लगाना है, तो ये मैंने ग्रेडियंट पुट कर दिया। अब आपने नोटिस किया जो मेरा सिलेक्टेड ग्रेडियंट था वो जस्ट उस शेप के अंदर लगा है। इसका क्या होता है, इसका यही है कि जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट किया होगा वहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। ओके नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं। इसका कंट्रोल पे क्लिक करके रखेंगे आप और जिस भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ जिस भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे उस पर प्लेस हो जाएगा। ओके लास्ट में हमने डार्क ब्लू रख लिया, तो यहाँ पर ज़रा पर्पल की शेड ले आते हैं। ये देखिए ड्रॉप करेंगे इसको और ये हमारे, क्योंकि इस लेयर के ऊपर दो चीज़ें मौजूद हैं तो हमारे पास दो भी नहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं, लेकिन जो उसने सिलेक्ट की थी बस वही नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया जी। ओके ये हमारी एक टूल की चीज़, एक जो है वो लेयर की चीज़ें हैं, तो वो हमें उसने दोनों में ग्रेडियंट लगा के दिखा दिया। अच्छा अब ग्रेडियंट का भी यहाँ पे एक सीन है, वो भी करके ग्रेडियंट सिलेक्ट किया। उसके इश्यूज़ आ रहे थे तो मैंने जस्ट एक रेक्टेंगल प्लेस कर दिया ताकि हमें ग्रेडियंट को समझने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए ये हमने ग्रेडियंट प्लेस, ये आप रेडियल भी रख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह के, ये देखिए यहाँ पे मोड नॉर्मल है, ये दूसरी तरह के मोड्स हैं, इसको नहीं भी छेड़ना। रिवर्स करना है आपने तो भी आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला रख के देखते हैं ग्रेडियंट, इससे ज़रा थोड़ी ज़्यादा समझ में आती जाएगी। ये देखें ये हमारे पास आ गया। अगर इसको रेडियल में करते हैं तो ये किस तरह नज़र आता है, ये देखें वो एक सर्कल में से निकल के आ रहा है। ये ऐसे पहले पता नहीं चल रहा था, अब आपको पता चलने लग गया होगा। ये हमारा रेडियल है और अगर आप इसको कुछ इस तरह से करते हैं तो ये देखें अब इसकी उस तरह की शेप आने लगी। कलर को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आके इसको इस तरह प्लेस कर देना। ये देखें फिर जिस तरह चाहिए होगा उतना ज़्यादा आप इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी पोजीशन वगैरह उस तरह चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, लाइक ये देखें अब जिस किस तरफ चाहिए आपको बॉक्स वो उस तरफ आप करेंगे तो हो जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रेडियंट के सब मेन्यू में क्या है। इसके पेंट बकेट टूल है और 3D मटेरियल है। इसके बाद जो नीचे इसके बिल्कुल आ रहा है वो है डॉट टूल। डॉट टूल से क्या करें, वो थोड़ा सा ब्राइटन हो रही है पिक्चर के। ऐसा अगर आपने कहीं पे पिक्चर क्लिक की है और वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, आप वहाँ पे थोड़ी सी लाइट डालना चाह रहे हैं तो डॉट टूल को यूज़ करेंगे। इसके सब मेन्यूज़ में बर्न टूल भी है और स्पंज टूल भी है। ये देखें ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट राइट करते हैं। लाइक यहाँ मैं लिखती हूँ, साइज़ तो अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है तो ये देखें ये मैंने जस्ट रेंडमली 5S टेक लिखा और ये देखें अब मैंने क्या किया, इसका साइज़ छोटा करना शुरू कर दिया। साइज़ छोटा करने इस पर क्लिक कर लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो एंटर हो गया। अब इसको एडिट करने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये देखें ये अगर आप जो है लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो क्या होगा, साइज़ छोटा होता चला जाएगा। राइट साइड पे मूव करेंगे तो साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। अगर उसके अलावा आप कहते हैं आपने मैनुअली कोई साइज़ ऐड करना है तो यहाँ पे कुछ उसने आपको दिए हुए हैं, कुछ आपने खुद ऐड करना हो तो यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से राइट भी कर सकते हैं। ओके ये देखें जी यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। ओके ये देखें ये हमारा सेट हो गया। अब अगर इसको इसकी जगह चेंज करनी है तो जस्ट आप उसको पकड़ेंगे मूव टूल को और इसको आपने प्लेस कर लिया जहाँ भी आप चाह रहे थे प्लेस करना। ओके एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी इसमें टेक्स्ट टूल में ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फॉलो और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे आपने कहा कि मुझे ये इस तरह में नहीं चाहिए था, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है तो मुझे वर्टिकल फॉर्म में चाहिए था, तो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है,
साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा है, साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को एक्चुअल में रिज़ल्ट नज़र आएगा कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट जो निकला है वो किधर है। अच्छा ये देखें फॉलो लेयर के नीचे चला गया, इसलिए उसका हमें हाफ़ वर्जन नज़र आ रहा था, तो इसको ऊपर किया मैंने, अब आपको ज़रा ठीक नज़र आने लग जाएगा। ये देखें जी, ये हमारे पास एक वर्टिकल फॉर्म में आ गया और एक दूसरे फॉर्म में आ गया। तो ये देखें इस तरह आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ओके टेक्स्ट में भी अभी तो बहुत चीज़ें हैं कि अगर आपने इसकी फैमिली ऐड करनी है, अगर आपने इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, तो ये देखें यहाँ पे बहुत सी जो है वो चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, कुछ हम लोग ख़ुद ऐड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो देखी है नेट पे, तो आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो उसको हम कंप्यूटर की लाइब्रेरी में कैसे लेके आते हैं, उसको नेट से डाउनलोड करेंगे, देन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसको हम लोग एक्टिव करके भी देखेंगे। ओके ये आपने देख लिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी, और अगर आपने ये देखें जस्ट आपने डॉटेड लाइंस में लेके आना, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल से यूज़ हम इंशाल्लाह साथ साथ ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट ये देखें वो जो थे आपके पास सिलेक्टिव टूल्स थे, ये डायरेक्टली शेप ड्रॉ कर देगा। रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स है, ट्रायंगल है, पॉलीगन है, लाइन है, कस्टम शेप टूल्स है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की कस्टम शेप टूल में जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह की शेप्स वो कुछ उसने बिल्ट इन शेप दी होंगी, और ये है कि अगर नहीं नज़र आ रही हैं तो जस्ट क्या करना है, विंडोज़ में चले जाना और यहीं से आपने शेप्स निकाल लेनी है। ये देखें अब आपको पूरी की पूरी शेप का एक विंडो नज़र आ रहा है। कुछ उसने ये देखें वाइल्ड एनिमल्स के नाम से शेप्स बनाई हुई हैं, बड़ी बेसिक्स थी हैं। इसमें भी आप लोग ख़ुद से बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फ्लावर्स हैं, बोट्स हैं, मतलब पूरी की पूरी पिक्चर ख़ुद से आपको करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने पिक्चर सिलेक्ट की शेप और उसको ड्रॉप कर दिया। अब ये देखें उसने हमारे पास ड्रॉप किया है, साइज़ उसका ज़्यादा बड़ा है। हम अपना आर्टबोर्ड मिनिमाइज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि विजिबिलिटी उसकी आसानी से नज़र आ जाए। लेयर से ऊपर अगर आ जाएगी तो वो डायरेक्टली हमें लेयर से ऊपर ही नज़र आएगी। ठीक हो गया। कंट्रोल ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो स्क्रीन फिट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट होता चला जाएगा। कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होता चला जाएगा। कंट्रोल ज़ीरो किया, फिट हो गया। तो ये देखें आपने देखा एक बिल्डिंग पूरे का पूरा बोर्ड जो है इसका कलर चेंज करना हो वो कोई इशू नहीं है। आपने डबल क्लिक करना है शेप के ऊपर आके, और यहाँ से आपने रेंडमली फॉर एग्जांपल आपने जो भी कलर चूज़ करना है आप कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैंने ड्रॉपर, ये देखें आई ड्रॉपर से करना है, तो जो भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे वो खुद ब खुद आपको उसी कलर का करके दिखा देगा। तो ये देखें आई ड्रॉपर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो रिमेनिंग चीज़ें छूटती जा रही हैं उन्हें ज़रूर देखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ से कौन सा रह गया था, इरेज़र टूल था हमारा। इरेज़र टूल की मदद से हम लोग चीज़ें इरेज़ कर सकते हैं। लेट्स सी देख लेते हैं। वो कह रहा है कोई चीज़ तो सिलेक्ट करनी जिसको इरेज़ करना। मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट कर लिया। साइज़ इसका यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपको किस तरह का साइज़ चाहिए। और ये देखें मैंने जस्ट सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और वो उसने उसको उस तरह से इरेज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इरेज़र टूल के भी सब मेन्यूज़ हैं। बैकग्राउंड इरेज़र टूल है और मैजिक इरेज़र टूल भी है। उसके बिल्कुल नीचे जो हमारा आइकन है वो है स्मज टूल। स्मज टूल की मदद से वो जैसे कहते हैं ना, अक्सर होता था कि पेंटिंग बना रहे होते तो कोई चीज़ फैल जाती थी, तो अगर फैली हुई चीज़ नहीं भी है तो आप फैलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्मज टूल है। इसके जो है वो सब मेन्यूज़ में ब्लर टूल बेसिकली था, उसके में था शॉर्पन और स्मज टूल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो है पेन टूल। फिर उसमें फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल है, फ्री फॉर्म है, क्रिएचर है, ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है और कन्वर्ट पॉइंट टूल है। इन सब को हम लोग यूज़ भी करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको पेन टूल की एक गेम बताऊंगी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसको यूज़ करके आई होप सो 90% आपकी ग्रिप जो है वो पेन टूल पे हो जाएगी। और अगर एक बार पेन टूल पे ग्रिप हो जाएगी देन आप मैनुअली बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकेंगे। अच्छा इन सब कुछ बच्चे जो है वो पूछते हैं, और यह है कि बात उनकी ठीक है कि दो वेज़ होते हैं कि आजकल इतने ज़्यादा तो हमारे पास एआई टूल्स आ गए हैं, इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं हमारे पास जो हम लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि हम लोग ऑनलाइन जो है वो रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो हम क्यों इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम क्यों ये सब सीख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कभी आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी ना हो, तो आप किसी को कैसे बताओगे। या फिर ये है कि अभी जब तक आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी ऑनलाइन आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे थे, आपको खुद को तो आइडिया नहीं था ना कि वो किस तरह ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा था, उसने क्या चीज़ डिलीट की है, उसने कौन सा टूल यूज़ किया होगा। तो ये सब चीज़ें तो आपको इन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन रखते हुए नज़र आएंगी।
तो ये जो है ना चीज़ें यूज़ करने का मकसद, अगर आप इस नीश को लेके लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं तो फिर इनको सीखना पड़ेगा। अगर जस्ट शॉर्ट टर्म की बात है, मतलब 1-2 दिन की बात है, तो उसके लिए आप अब वेबसाइट्स, इतनी ढेरों वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, एआई टूल्स इतने ज़्यादा आ गए, आप उनको यूज़ करके कर सकते हैं। अच्छा जी, पेन टूल के नीचे जो है पाथ सिलेक्शन है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा मज़े का टूल है। हमारे पास हैंड टूल की मदद से हम अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी करवाना चाह रहे हो। और अगर आप इसको ये देखें, मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, अगर आपने जूम किया हुआ है तो आपको नज़र नहीं आ रहा। हैंड टूल को एक्टिव करने के लिए स्पेस पर प्रेस करनी पड़ती है, और इसके अलावा एच भी करेंगे तो हैंड टूल हमारे पास आ जाएगा, बल्कि ए अगर स्पेस बार प्रेस करके रखेंगे तो हमारा हैंड टूल जो है वो उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते चले जाएंगे बारी बारी। नेक्स्ट वीडियोस में इसकी डिटेल्ड व्यू भी होगा एक एक टूल का, लेकिन एक ये है कि ओवरव्यू तो देना ही होता है। आप रोटेट टूल से ये देखें, आप इस अपने आर्ट बोर्ड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर यूँ कह लें आपकी कोई चीज़ आपने सिलेक्ट की थी, उसकी डायरेक्शन आप चेंज करना चाह रहे थे, अगर आप मैनुअली ऐड करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे रोटेशन एंगल में, तो आप मैनुअली भी आर्ट बोर्ड का एंगल सेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे उसने कहा एक रन टू ओनली, या जो भी है वो जिस तरह आप लोग सेलेक्ट करेंगे वैसे ही हमारे पास आता चला जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी हमारा जूम इन और जूम आउट का जी टूल। अगर जी प्रेस करते हैं, वी प्रेस करते हैं तो मूव टूल आ जाएगा, जी प्रेस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखें, प्लस करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए, ये रास्टर वेक्टर, ये रास्टर इलस्ट्रेशन है, या ये आप कह लेंगे रास्टर सॉफ्टवेयर था। तो आपने देखा है हमारी पिक्चर कितनी जल्दी ब्लर होती चली जा रही है। और इसी तरह माइनस करते चले जाएंगे हम। अगर आपने आइकन को प्रेस करना हो तो ये देखिए हमारे पास आइकन भी है, माइनस जूम आउट करने का और जूम इन करने का, फुल स्क्रीन करनी है, फिट स्क्रीन करनी है, जो भी करना है हमारे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जो 3 डॉटेड हैं वो एडिट टूल बार के, अगर आप टूल बार में कोई चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो टूल बार में मौजूद नहीं है, तो वो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एडिट टूल बार करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि इसमें से कोई टूल मेरे टूल बार में नहीं है, तो आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं अपने टूल बार में। ठीक है, फ़िलहाल तो सारे हैं, अगर फिर भी आपको ना मिले तो फॉर एग्जांपल आपने उस पर जाकर राइट क्लिक करना, तो सब मेन्यूज़ नज़र आते चले जाएंगे। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर भी हमने देख लिया, हमने कलर टूल को देखा, लेयर्स को बनाना सीखा हम लोगों ने, बहुत सी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की हैं। आपने इनको एक बार ज़रूर राइट डाउन भी करना है, साथ साथ शॉर्टकट कीज़ भी देखनी है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम बार बार जाके साइड पे टूल बार में से वो चीज़ सिलेक्ट करें। तो क्या होता है कि अक्सर डिज़ाइनर्स को सारी के सारे टूल्स की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो फिंगर टिप्स पे याद होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो काम कर रहे होते हैं कीबोर्ड से, वो कीज़ प्रेस करते चले जाते हैं और इस तरह उनका काम तेज़ी से हो जाता है। और ये एक प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है, तो आपने भी जो है वो कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको देखना है, राइट करना है, और जो है मुझे डीएम करना था कि मुझे पता चलता रहेगा कि कितने बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, और साथ साथ मुझे जो है वो आइडिया होता जाएगा कि नेक्स्ट जब सर्टिफिकेट के लिए कोई मुझे डीएम कर रहा है तो मुझे आइडिया होगा कि हाँ इसने प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट किया है डे 1 से ही। ठीक है जी, तो कोशिश करें साथ साथ करते चले जाएं, और अगर कोई इशू हो इस वीडियो में तो काइंडली मुझसे पूछ लें। आई हैव नो इशू टू रिप्लाई यू। एंड जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो तैयार हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।